बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीम सल्तनत में एक बादशाह हुक्मरानी करता था। इसका नाम शहंशाह तैमूर खां था। तैमूर खां बहादुर, ज़हीन और फैसला कुन हुक्मरान था, मगर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुरूर था। वो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद, ताकतूर और लाफानी समझता था। सल्तनत में कोई उसकी मुखालफत करने की जुर्रत न रखता था। उसके दरबार में वज़रा सिर्फ वही बोलते जो बादशाह सुनना चाहता था। अगर कोई सच बोलता तो उसे या तो कैद कर दिया जाता या मुल्क बदर कर दिया जाता। हर रोज तैमूर खां अपने शाही महल की छत पर चढ़ता, दूरबीन के जरिए सल्तनत का नजारा करता और खुद से कहता, ये सब कुछ मेरी अक्ल और मेरी ताकत से है। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, मैं एक ऐसा महल तामीर करूंगा जो जमीन पर जन्नत की मिसाल होगा। उस महल का नाम होगा गुरूर का महल, और जब यह मुकम्मल हो जाएगा तो दुनिया के हर बादशाह को इसके सामने झुकना पड़ेगा। महल की तामीर शुरू हो गई। सैकड़ों मजदूर, माहिर मेमार, हुनरमंद संगतराश और दुनिया भर से लाई गई नायाब चीजें इस तामीर में इस्तेमाल हो रही थीं। दिन रात काम जारी रहा। इसी दौरान शहर में एक फकीर नमूदार हुआ। वो सफेद लिबास में मलबूस, हाथ में एक छड़ी और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रखता था। वो लोगों से कुछ मांगता नहीं था, सिर्फ दरवाजों पर आकर कहता, यह गुरूर का जमाना नहीं, वक्त की करूट का सामना करो। कुछ दिन बाद फकीर शाही महल के सामने आकर बैठ गया। मुहाफिजों ने उसे वहां से हटाना चाहा, मगर उसने एक जुमला कहा, तुम्हारे बादशाह का गुरूर जितनी ऊंचाई पर है, उसका अंजाम इतनी ही पस्ती में होगा। ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। फकीर को दरबार में लाया गया। तैमूर खां ने उससे पूछा, तूने मेरे महल और मेरी शान के खिलाफ बात की? फकीर मुस्कुराया और कहा, बादशाह सलामत, जो चीजें इंसान के गुरूर से बुलंद हों वो अक्सर जमीन में दफन हो जाती हैं। बादशाह ने फकीर को कैद में डाल दिया, मगर उसकी बातें उसके जहन से निकल न सकें। महल मुकम्मल हो चुका था। इफ्तिताह की तकरीब में दुनिया भर से सफीर, हुक्मरान और माज़ज़ीन आए। बादशाह ने गुरूर से ऐलान किया, ये महल इस बात की अलामत है कि तैमूर खां का नाम सदियों तक जिंदा रहेगा। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसी रात आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। जमीन लरजने लगी। महल की बुनियादों में पड़ी दरारें, जो इब्तिदा में किसी को नजर न आए, अब बड़ी हो गईं। जलजला आया और पूरा महल जमीन बूस हो गया। कई लोग उसके मलबे तले दब गए और बादशाह खुद बेहोश हो गया। जब वो जागा तो वो किसी वीरान हो गया। मैदान में था न ताज, न तख्त, न महल, सिर्फ मट्टी, खाक और खामोशी। बादशाह कई दिन तक जंगलों में भटकता रहा, न खाने को कुछ, न पहनने को। हर शख्स जिसे वो हुक्म देता था अब उसे पहचानने से इनकार कर देता था। इसका गुरूर, इज्जत और ताकत सब छन चुके थे। एक दिन वो एक पुराने मजार के पास बैठा था। आंखों से आंसू रवां थे। अचानक हवा में से एक पुराना कागज उतरा। उसके साथ एक पुराना फूल भी उतरा। वो फूल और कागज देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसी को अपने पास आते देखा। वही फकीर था जो अब भी सफेद लिबास में, हाथ में छुरी लिए मुस्कुरा रहा था। फकीर ने कहा, तैमूर खां, अब तुम जान चुके हो कि गुरूर कितना कमजोर होता है। बादशाह ने सिर झुका दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गुरूर किया, अल्लाह को भला बैठा और खुद को सब कुछ समझ लिया था। फकीर ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, ये बंदा पशेमान है, उसे मुआफ कर दे। इसी लम्हे बादशाह के दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई। वो फकीर के कदमों में बैठकर रोने लगा। वो दिन और आज का दिन तैमूर खां ने फिर कभी तख्त की तलब न की। वो फकीर के मजार के करीब एक झोपड़ी में रहने लगा और लोगों की मदद करने लगा। तैमूर खां अब फकीर बन चुका था, मगर उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं, निदामत और नूर था। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, मजार के बाहर बैठकर कुरान की तलावत करता, लोगों की बात सुनता, इनके मसाइल हल करता और खुद रोजी के लिए लकड़ियां छन कर बेचता। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके पास आने वालों की तादाद बढ़ती गई। पहले गरीब, फिर ताजिर, फिर अमरा और फिर वही लोग जो एक वक्त उसके दरबार में झूठ बोलते थे,
अब उससे दुआ की दरख्वास्त करते। मगर तैमूर खां अब किसी को हकीर न समझता था। वो बस मुस्कुराकर कहता, ये सब मेरे रब का करम है, मेरे बस में कुछ नहीं। इन दिनों सल्तनत में नए बादशाह का इंतखाब हो चुका था, मगर वो नौजवान, नासमिज और ऐश प्रस्त था। जब उसने सुना कि एक फकीर जिसका नाम कोई नहीं जानता लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, तो वो हसद का शिकार हो गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस फकीर को दरबार में हाजिर किया जाए। जब सिपाही फकीर के पास पहुंचे तो इनमें से एक पुराना सिपाही हैरान रह गया। वो बोल उठा, ये तो खुद तैमूर खां हैं, हमारे साबिक बादशाह। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि जिसने गुरूर की चोटी छोई वो अब सबसे बड़ा आजिज बन गया है। नए बादशाह ने तैमूर खां को दरबार में बुलाया। वहां वही दरबारी बैठे थे, वही करसियां, वही झूठे तारीफों के पल बांधने वाले वजीर। नया बादशाह बोला, क्या तुम वही हो जो खुद को लाफानी समझता था? आज देखो तुम्हारा हाल क्या है। तैमूर खां ने खामोशी से सुना और फिर आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, गुरूर की आंख अंधी होती है, मैं भी अंधा था, मगर अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि असल ताकत आजिज़ी है, मैं है। दरमियान में एक बूढ़ा वजीर उठा, वही जो कभी तैमूर खां का मुशीर खास था। इसने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं गवाही देता हूं कि तैमूर खां अब वो इंसान नहीं रहा जो हम जानते थे, ये अब एक वली का रूप अख्तियार कर चुका है। बादशाह खामोश हो गया और फिर कुछ सोचकर बोला, अगर वाकई तुमने अपनी अना को दफन कर दिया है तो हमने अपनी अना को दफन कर दिया है, मेरी रहनुमाई करो। तैमूर खां ने मुस्कुराकर कहा, सल्तनत वही चलाता है जो खुद को खादिम समझे, बादशाह नहीं। इस दिन के बाद सल्तनत में तब्दीली आ गई। नए बादशाह ने अपनी जिंदगी बदल ली, झूठे वजीरों को बरतरफ किया और अवाम की भलाई के लिए काम शुरू किया। उसने तैमूर खां से सीखा कि ताकत के साथ तहमिल और रहम दिली जरूरी है। तैमूर खां ने बाकी उम्र लोगों की खिदमत में गुजार दी। वो कुछ ही बस्तियों में जाता, बीमारों का इलाज करवाता, यतीमों की कफालत करता और कभी भी अपना असल नाम किसी पर जाहिर न करता। एक दिन जब वो मजार के करीब अपने झोंपड़े में बैठा था, अचानक उसे सीने में दर्द महसूस हुआ। वो जान गया कि वक्त करीब है। उसने कलम और कागज मंगवाया और चंद अल्फाज लिखे, ऐ लोगों, जो गुरूर में जीते हैं उनके दिल मर जाते हैं और जो आजिज़ी में मरते हैं वो क़यामत तक जिंदा रहते हैं। वो पुरस्कून अंदाज में अपनी चटाई पर लेट गया और दुनिया से रुखसत हो गया। इसके जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए। शहर के अमीर व गरीब सब उसके कदमों में बैठे। आखिर नतीजा क्या निकला? गुरूर इंसान को बुलंद नहीं बल्कि गिरा देता है। ताकत, दौलत और हुकूमत सिर्फ वक्ती चीजें हैं जो कल किसी और के पास थीं, आज हमारे पास हैं और कल किसी और को मिल सकती हैं। जो शख्स उन पर फख्र करता है वो दरअसल अपने जवाल की बुनियाद खुद रख रहा होता है। असल अजमत आजिज़ी में है। जब इंसान अपने नफ्स, अना और तकब्बुर को मिटा देता है तभी वो दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। जो है बादशाह था वो फकीर बन गया, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से तौबा की तो वही फकीर लोगों का रहनुमा और मुर्शिद बन गया। इंसान की असल ताकत उसकी आजिज़ी, खुलूस और खिदमत खल्क में है, न कि उसके महल, ताज या तख्त में।